हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है SPMCIL यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। भारत सरकार की टकसाल की एक डिपार्टमेंट है हैदराबाद में। यहाँ से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ये परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। और SPMCIL यानी कि करेंसी जो है ना, वो नोट, जो करेंसी नोट है उसकी प्रिंटिंग होती है। अगर लैंग्वेज में बात करें कि आपका जो नोट होता है, जो रुपया होता है, यहाँ रुपया छापा जाता है। इसी डिपार्टमेंट में यहाँ पर सरकारी नौकरी की बम्पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। अलग अलग ट्रेड है, जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। ITI स्टूडेंट के लिए बहुत सारे ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है और ऑल इंडिया के लेवल स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होगी। लेटेस्ट स्टार्ट नाउ। इससे पहले सभी ITI स्टूडेंट से रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। साथ में कमेंट करके बताएं कि आपका ट्रेड कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट में परमानेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। एक चीज का ध्यान रहे, SPMCIL एक बहुत बड़ी डिवीजन है। इसके अलग अलग देवास, भोपाल, इस तरह से मुंबई, काफ़ी सारे इसके डिवीजन है। बट अभी से रिक्रूटमेंट, जो अभी रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई वो आपका हैदराबाद में वैकेंसी निकाली गई है। मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर करेंसी की प्रिंटिंग होती है, जो आपने 500 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये देखा है, 100 रुपये या 200 रुपये इसकी नोट की छपाई की जाती है। तो इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है, काफ़ी रेपुटेटेड डिपार्टमेंट है। इसमें अगर आपको जॉब लग जाए तो काफ़ी बड़ी बात होती है और यहीं से वैकेंसी रिलीज़ की गई है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं किस नोटिफिकेशंस के आधार पे आप अप्लाई कर पाओगे। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भारत सरकार टकसाल की तरफ से वैकेंसीज है। मिंट बोलते हैं इसकी। ये जो वैकेंसीज है हैदराबाद तेलंगाना में स्टेट है, यहीं से वैकेंसी निकाली गई है परमानेंट सरकारी नौकरी की रिक्रूटमेंट के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है, कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। इसकी फॉर्म जो होने वाली है टोटली ऑनलाइन होगी। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करोगे आपको ऑनलाइन इसके वेबसाइट पे विजिट करके अप्लाई करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आज ही रिलीज़ की गई है। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही शुरू है। अगर ये आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है, यहाँ पर देख सकते हैं, 1 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है। और ऑनलाइन डेट की जो टेस्ट रखी गई है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपकी ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराएगी। CBT एग्जाम्स होता है और इसी के जरिए आपकी पोस्टिंग होती है, सिलेक्शंस होता है। चलिए पोस्ट में बात करूँ, ध्यान दें, डिटेल एडवर्टाइजमेंट विद क्वालिफिकेशंस के जरिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर वैकेंसीज है। सारी पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन की है। यहाँ ही नहीं, सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसीज है, लेकिन उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है। वैकेंसी देखो, जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्री मैन में रिक्रूटमेंट है। फाउंड्री मैन में रिक्रूटमेंट है टोटल 5 पोस्ट पर। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लाटिंग में वैकेंसीज है, जो कि रीफिलिंग कैडर होता है। ये रीफिलिंग की कैडर में वैकेंसीज है, इसमें भी टोटल 5 पोस्ट पर वैकेंसीज है। जूनियर टेक्नीशियन में केमिकल प्लांट में वैकेंसीज रिलीज की गई 8 पोस्ट पर। ये भी ITI की एक पोस्ट है केमिकल प्लांट की। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन में डाई एंड मेडल के लिए, इसमें भी वैकेंसी टोटल 3 पोस्ट पर रिलीज की गई है। उसके बाद वैकेंसी है आपकी प्रीसियस जूनियर टेक्नीशियन, जो प्रीसियस मेटल्स होता है, 2 वैकेंसीज है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी रिलीज की गई है फिटर वालों के लिए, ज़बरदस्त वैकेंसीज है। टोटल देख सकते हो 20 वैकेंसी रिलीज की गई है फिटर वालों के लिए। सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर है और 20 बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप देखा जाए किसी भी मिनट में वैकेंसी निकलना बहुत बड़ी बात है। जूनियर टेक्नीशियन में इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज है टोटल 4 पोस्ट पर। 4 इलेक्ट्रीशियन तो कम है अगर फिटर के मुकाबले किया जाए, बट ज़्यादा होनी चाहिए। मात्र 4 पोस्ट पर वैकेंसीज है। वेल्डर के लिए 1 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 2 पोस्ट है। प्लम्बर वालों के लिए 1 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए टोटल 1 पोस्ट है। टर्नर की भी 1 पोस्ट है। तो आपने देखा कौन कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसीज है और इसके लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज है। ध्यान दें, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो कैटेगरी ज़रूर चेक कर लें कि आपका कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है आपका पोस्ट, और उस कैटेगरी में पोस्ट कितना है, उसी के मुताबिक आप अप्लाई करें, क्योंकि इसी के मुताबिक ही आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपकी गिनती जनरल में होगी।
ओके कुछ पीएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दी गई है, आप देख सकते हैं। अगर आप पीएच या फिर हैंडीकैप्ड अदरवाइज किसी भी डिफेंस से हो तो सैलरीज की मैं बात करूँ, सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, आपकी सैलरी प्रोवाइड की जाती है मिनट में। पे स्केल देखा जाए तो फॉर दी पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन एज अ W1 ग्रेड लेवल के लिए तो आईडीए पे के अनुसार पे स्केल आपका 18,780 से लेकर 67,390 मिलती है थर्ड पीआरसी के मुकाबले। यानी कि आप जैसे ही ज्वाइन करोगे कुछ दिन ट्रेनिंग होता है और स्टार्टिंग में आपकी सैलरी होती है 30 से 32,000 रुपये और ये थर्ड पीआरसी होते होते 67,390 सैलरी आपको मिलती है। मैं बता चुका हूँ ये जो फॉर्म है इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ सुटेबल जो नेपाल हो गया, भूटान के कैंडिडेट, ये सब भी गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं। गवर्नमेंट एज 18 साल से लेकर 25 साल रखी गई है। बाकी बात एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। ST SC वालों को 5 ईयर एंड OBC वालों को यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है। क्वालिफिकेशंस देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट 10th पास नहीं है अप्लाई तो नहीं कर सकता, 10th पास आपका होना बेहद ही ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, जितनी भी सारी पोस्टें हैं उस पोस्ट में कोई स्पेसिफिक ट्रेड है, उस ट्रेड में आपका ITI पास आउट होना चाहिए, चाहे आपने NCVT से कर रखी हो या फिर SCVT से। जैसे कि फाउंड्रीमैन में फाउंड्रीमैन या फिर फर्नेस ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं फर्नेस के लिए, और इलेक्ट्रोप्लाटर में वही ट्रेड चलेगा। केमिकल प्लांट ऑपरेटर, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट या फिर लैब असिस्टेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो डाई मेडल है ट्राई ऑपरेटर, टूल एंड डाई मेकर, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस अप्लाई कर सकते हैं। प्रीसियस मेटल्स में आपकी ज्वेल स्मिथ या फिर गोल्ड स्मिथ वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिटर में मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड, 2 ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन में तो इलेक्ट्रिशियन चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ट्रेड है। अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल होते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं होता है, तो आप आराम से बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकती हो। देखो सबसे बड़ा किसी भी एग्जाम्स को निकालना होता है उसका सिलेबस एक बार यहाँ पर जरूर चेक कर लें कि सिलेबस होता क्या है। जितने इसमें 2 पार्ट में एग्जाम्स होता है, ऑनलाइन CBTs होता है, 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जनरल एबिलिटी टेस्ट हो गया, जनरल अवेयरनेस, बेसिक इंग्लिश हो, लैंग्वेज स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज या फिर बेसिक अर्थमेटिक यानी कि मैथ साइंस रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जो कि मात्र 30 क्वेश्चन होता है और मात्र 30 मार्क्स का ही होता है। इसके लिए 30 मिनट ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट भी होता है उसमें टेक्निकल से क्वेश्चन होता है, जो भी आपका ब्रांच है, जो आपका ट्रेड है, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है या फिर मिनट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उस ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 का क्वेश्चन टोटल कितना मार्क्स का रहेगा, 120 मार्क्स का, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टोटल मार्क्स रहेगा 150 मार्क्स का, बट 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगी गाइस। अदरवाइज इसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आपको सरकारी नौकरी की चांस होती है मिलने की। एग्जामिनेशन सेंटर देख लो कहाँ होने वाली है, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता। एक आपका है दिल्ली इंक्लूडिंग NCR रीजन। जहाँ पर भी आप सेलेक्टेड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ऑल इंडियाज़ के कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन चार्ज देखो, जितने भी ST SC PWD या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उसके लिए चार्ज लगने वाला है मात्र 300 रुपये। ओके, मात्र इंटीमेशन चार्ज होगा 300 रुपये, जो कि ऑनलाइन पेमेंट करना है। जितने भी जनरल OBCs EWS के कैंडिडेट हैं टोटल एप्लीकेशन फ़ी इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्ज 650 रुपये आपका लगेगा। ये भी आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है। ओके, और सारे इंक्लूड है GST इसमें। और आप जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ये दोनों को पेमेंट लगने वाला है। ध्यान रहे ST SC भूल जाते हैं कि हमें पेमेंट नहीं करना होता है, बट इसमें पेमेंट आपको लगेगी गाइस, थोड़ी कम लगेगी, आधी 50%, बट यहाँ पर लगेगी। ओके, अप्लाई कैसे करना है इसकी सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं बता चुका हूँ कि 1 अक्टूबर तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट होता है तब आप कमेंट करके बताओ, आपकी टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी गाइस। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।